दोस्तों सिर्फ ग्रामर और स्ट्रक्चर पढ़ने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आपको डेली यूज वर्ड्स भी आना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ड्स का हम लोग इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं बोल पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ डेली यूज वर्ड्स लेके आए हैं दोस्तों, और उसका सिनोनिम्स भी लेके आए हैं और उसका मीनिंग और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखो हमारा पहला वर्ड है दोस्तों अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना। अवॉइड का क्या मतलब होता है? बचना या फिर टालना। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? अवॉइड, अवॉइड। दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ? अवॉइड का ही सिमिलर वर्ड, मतलब अवॉइड के जगह पे आप ये सारा वर्ड्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एस्केप का यूज कर सकते हो, प्रिवेंट का यूज कर सकते हो, स्टे अवे का यूज कर सकते हो। मतलब आप अवॉइड को, एक वर्ड अवॉइड हो गया, उसका 3 वर्ड और हो गया दोस्तों। मतलब आप एक वर्ड के थ्रू 4 ये 3 और वर्ड को सीखने वाले हो। एक वर्ड के थ्रू आप ये 3 वर्ड और सीखने वाले हो। मतलब अवॉइड का मतलब हुआ बचना या टालना, एस्केप का भी मतलब यही हुआ, प्रिवेंट का भी मतलब यही हुआ, और स्टे अवे का भी मतलब यही हुआ। एग्जाम्पल क्या हुआ दोस्तों मेरा? ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। जंक फूड खाने से बचने की कोशिश करो। जंक फूड खाने से बचने की कोशिश करो। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। अग्री, अग्री का क्या मतलब होता है? सहमत होना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? एक्सेप्ट होना, मतलब एक्सेप्ट करना। आप अग्री हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक्सेप्ट कर लिए। मान लेते हैं आपको मैं कोई प्रपोजल दिया, कोई ऑफर दिया, तो आप क्या हो गए? उसमें अग्री हो गए। अग्री मतलब क्या हुआ? आप एक्सेप्ट कर लिए उस चीज को, आप उस चीज को अप्रूव कर दिए, आपने उस चीज में कंसेंट दे दिया कि हाँ ये चीज मैं करूंगा। ठीक है, तो अग्री का क्या मतलब हुआ? सहमत होना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई अग्री विद यू। मैं तेरे से सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं। अगला वर्ड दोस्तों हमारा बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। जैसे आप मेरे से बुक्स उधार लिए, जैसे आप मेरे से कोई पेन उधार लिए, तो बोरो का क्या मतलब हुआ? उधार लेना। इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कैन आई बोरो योर पेन? कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूं? अगला वर्ड है दोस्तों हमारा डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। कोई मैटर, कोई सिचुएशन में आपने कुछ डिसाइड किया, तो डिसाइड का सिनोनिम्स क्या होता है दोस्तों? चूज करना, डिटरमिन करना या सेटल करना। जैसे कोई मैटर, कोई सिचुएशन है दोस्तों, आप उस सिचुएशन को डिसाइड कर लिए, मतलब कि हाँ हम ये काम करेंगे, या आप वो मैटर को सेटल कर दिए, मतलब आपने उस चीज में फैसला लिया, निर्णय आपने अपना लिया दोस्तों। तो डिसाइड का मतलब समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या है? आई विल डिसाइड टुमारो। मैं कल फैसला करूंगा। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। इम्प्रूव का क्या मतलब होता है? सुधारना। सिनोनिम्स देखते हैं। एनहांस करना। जैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है, आपकी इंग्लिश एनहांस हो गई है, आपकी इंग्लिश डेवलप हो गई है, आपकी इंग्लिश बेटर हो गई है, मतलब पहले से बढ़िया हो गया है दोस्तों। तो इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। उसका सिनोनिम्स क्या होता है? एनहांस करना, डेवलप करना और बेटर करना। तो एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों? यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपको इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करने की जरूरत है मेरे वीडियो के थ्रू। तो यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है। अगला वर्ड है हमारा प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। प्रेफर, प्रेफर का क्या मतलब होता है? पसंद करना। सिनोनिम्स क्या हो गया? लाइक, मोर, या फिर चूज, ओवर, या फिर फेवर। एग्जाम्पल क्या हो गया? आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा शेयर। शेयर का मतलब होता है शेयर करना। जैसे मान लेते वीडियो वगैरह शेयर करना, कोई जैसे सीट वगैरह शेयर करना, या फिर बांटना। शेयर का मतलब बांटना भी होता है। ठीक है, हमारा सिनोनिम्स क्या हो गया दोस्तों? डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट या फिर गिव। ये सारा का मतलब शेयर भी होता है, आप उसके जगह पे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या हुआ? प्लीज शेयर द डिटेल्स। कृपया जानकारी शेयर करो। प्लीज गिव द डिटेल्स। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। सजेस्ट, नेक्स्ट हो गया हमारा सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब हुआ सुझाव देना, सजेस्ट करना। सिनोनिम्स इसका क्या हो गया? एडवाइज करना और रिकमेंड करना, प्रपोज करना। जैसे आपने कोई ऑफर किसी को प्रपोज किया, आपने किसी को कोई चीज सुझाव दिया, उसके बाद आपने किसी को कोई चीज का रिकमेंड किया कि भाई ये काम करो, ये काम करो, आप सक्सेस हो जाओगे, आप इस तरह से इंग्लिश का प्रैक्टिस करो, आप इंप्रूव कर लोगे इंग्लिश को। तो आपने रिकमेंड किया, आपने प्रपोज किया कोई ऑफर को, आपने सजेस्ट किया, उसको एडवाइस दिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ? कैन यू सजेस्ट समथिंग? कैन यू सजेस्ट समथिंग? क्या तुम कुछ सुझाव दे सकते हो? अगला वर्ड है दोस्तों हमारा बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना। सिनोनिम्स क्या हो गया? ट्रस्ट। ट्रस्ट का भी मतलब हुआ बिलीव करना, एक्सेप्ट। मान लेते हैं आपको किसी चीज पर बिलीव हुआ, तब ना आप उसका ऑफर एक्सेप्ट किया दोस्तों, तो एक्सेप्ट का भी मतलब क्या हुआ? बिलीव हो गया। रिलाई। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ दोस्तों? आई बिलीव इन हार्ड वर्क।
आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं मेहनत करने पर विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं। अगला है दोस्तों हमारा रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, आपने रिसीव कर लिया। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? गेट। रिसीव की जगह पे आप गेट का भी यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो, ऑब्टेन का भी यूज कर सकते हो। मान लेते हैं फ्लिपकार्ट से आपका कोई सामान आया, तो आपने सामान को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने ले लिया उस सामान को, आपने उस सामान को गेट कर लिया, आपने उस सामान को रिसीव कर लिया, आपने उस सामान को ऑब्टेन कर लिया। आप कुछ भी यूज कर सकते हो दोस्तों। मतलब दोस्तों आप सिर्फ एक वर्ड के थ्रू आप और 3 वर्ड सीख जा रहे हो। समझ में आ गया? तो मतलब मैं यहाँ पे 10 वर्ड बता रहा हूं, तो आप यहाँ पे 30 वर्ड को सीख रहे हो। इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? डिड यू रिसीव माई मैसेज? क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला? क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला? दोस्तों ये था कुछ 30 डेली यूज वर्ड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? था ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए दोस्तों, इसी तरह का सीरीज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।